आपका स्वागत है। हम गोरखपुर के अवस्था मेला के राप्ती नगर में मौजूद हैं। आइए यहाँ पर कुछ व्यापारीगण हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मुद्दा होगा इस बार चुनाव का। इस बार जो चुनाव हो रहा है लोकसभा में, उसमें मुख्य मुद्दे क्या होंगे? मुख्य मुद्दे ये होंगे कि विकास, तो हाईवे एनएच बनाने का विकास नहीं, स्कूल का विकास, हॉस्पिटल का विकास, रोजगार का विकास। आपकी बात काटते हैं, हॉस्पिटल की बात अगर करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं। 75 जिलों के अंदर 75 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। मेडिकल कॉलेज बनने से क्या फायदा? आपने कभी देखा है कि उसमें कितने पढ़ाने वाले हैं? लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, एचओडी वगैरह वगैरह। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं या हेल्थ की बात कर रहे हैं? मैं दोनों, वो एजुकेशन, मेडिकल कॉलेज भी एजुकेशन में ही आता है, लेकिन अभी भी उसमें फैकल्टी पूरी नहीं है। वो प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया चल रही है। वो 10 साल से होने में चलेगी। एम्स बने हुए 10 साल नहीं हुआ, चाहे जितना भी बने, चाहे ज्यादा दिन हुआ हो, 2 साल 3 साल 4 साल हुआ है। और हम देख रहे हैं कि समय के साथ उसमें अपॉइंटमेंट भी हो रहे हैं। सरकारी स्कूल कितने बने हैं? प्राइवेट स्कूलों में 50,000 रुपया फीस दिया जाए, सरकारी स्कूल के जनता इंटर कॉलेज का क्या हालचाल है? अभयनंदन इंटर कॉलेज का क्या हालचाल है? जुबली इंटर कॉलेज का क्या हालचाल है? आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या सरकारी में? हमारे बच्चे पढ़ चुके हैं। हम तो जनता इंटर कॉलेज से पढ़े हैं, प्राइवेट से, सरकारी से। सरकारी में आज भी सुविधाएं उपलब्ध है। आज ये परंपरा हो गई है, अगर मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं सिविल हॉस्पिटल जाना प्रेफर नहीं करता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल जाना प्रेफर करता हूँ। ये मेरी गलती है या सरकार की गलती है? इसलिए सरकारी अस्पताल में लोग जाना प्रेफर नहीं करते हैं। आप गोरखपुर के अगर सिविल हॉस्पिटल की बात करें, आप गोरखपुर की बात मत कीजिए, ये सीएम सिटी है। पूरे यूपी की अगर हर चीज, पूरे यूपी की अगर रखे हैं, पूरे यूपी की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी सिविल हॉस्पिटल हैं, हर जगह अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर कायम हो चुका है, जो इसके पहले नहीं था। भाई साहब, डायलिसिस की किसको जरूरत है? क्या % लोगों को जरूरत है? 1 लाख में 1000 एक आदमी को जरूरत है, 2 आदमी, 5 आदमी को जरूरत है। लेकिन ये सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी और भी बहुत सारी चीजें, कुत्ते के इंजेक्शन लगवाना है। सिविल हॉस्पिटल पे या पीएचसी पे डॉक्टर्स नहीं है। आप सिर्फ गोरखपुर की बात करिए, जितने भी पीएचसी और सिविल हॉस्पिटल में। मैं पूरी यूपी की बात कर रहा हूँ आपके हिसाब से। आप आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे कि फलाने डॉक्टर हैं, सरकारी नौकर होते हुए भी वो अपना क्लिनिक चलाते हैं। उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है? अभी 18 तारीख को मेरी तारीख थी, पेशकार ने ऐसे पकड़ करके मुझसे कहा, ए भाई साहब भेंट गांठ, हम उठा के उसको पटकने वाले थे। गोरखपुर का क्या मुद्दा होना चाहिए? देखिए, गोरखपुर का जो मुद्दा है वो तो योगी जी मुद्दा है, कोर्ट उन्हीं पे पढ़ना है। बाकी कमियां निकालने के लिए कोई किसी से भी कहीं भी कमी निकाले। मेडिकल स्टूडेंट के लिए पहले 746 सीट थी केवल एमबीबीएस के लिए पूरे यूपी में, और आज की डेट में 10,000 होने जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद या महाराष्ट्र के पैरेलल हमारा स्टेट खड़ा होने वाला नहीं, 10,000 पूरा यूपी में केवल होने वाली है सीट। होने वाली है? हाँ, हो जाएगी। अभी कंप्लीट 1-2 मेडिकल कॉलेज जैसे शुरू होंगे, हो जाएगी। एम्स गोरखपुर में आया। इसके अलावा आप किसी भी शहर में चले जाइए, जहां भी जाइएगा आपको 4 लेन मिलेगी। जहां भी जाइएगा आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी जिले में कहीं विकास ना हो। अगर किसी को नहीं दिखता है तो वो अपना चश्मा बदले। 4 लेन की बात करें और विकास की बात करें और गोरखपुर के लिए बात करें तो गोरखपुर में व्यापारियों का बहुत दिक्कतें हुई हैं। उनकी जो दुकानें टूटी हैं चौड़ीकरण के नाम पर या सुंदरीकरण के नाम पर, उनको जो विस्थापित किया गया है, उनका कहीं रोजी रोटी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उसके बारे में क्या कहना है? नहीं तो विकास किस मुद्दे पे होगा आप बताइए ना, विकास कैसे होगा? विकास का क्या ये चौड़ीकरण करना विकास है? नहीं, क्या रोड बनाना विकास नहीं है? रोज आए दिन आप जाम में फंसे रहेंगे तो रोड चौड़ी ना हो, आप ये कहना चाहते हैं? जैसे अभी असलम भाई ने कहा है कि सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, वही सरकारी टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में छोड़ के अपनी ड्यूटी जाता है सरकारी विद्यालय में। हमारे खुद जानने वाले एलएफएस स्कूल में, किसी और स्कूल में बच्चों को 6 बजे छोड़ते हैं और 7 बजे अपना स्कूल जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं वो? और प्राइवेट स्कूलों की हालत है कि वहाँ अच्छे शिक्षक है ही नहीं है अब, क्योंकि सारे अच्छे शिक्षक तो सरकारी हो गए इसी योगी जी के गवर्नमेंट में। तो अब जो सरकारी जो टीचर हो गए वो प्राइवेट स्कूल में जा नहीं रहे। प्राइवेट स्कूल की दिक्कत यह है कि उनके पास अच्छे टीचर नहीं है, और कमियां निकालने के लिए लोग दुनिया भर की कमी निकालेंगे। इनका आरोप यह है कि जबरदस्ती का आरोप लगाया जा रहा है।
सरकार विकास कर रही है लेकिन उसको नकारा जा रहा है। नहीं, विकास तो हो रहा है लेकिन आम आदमी के मुद्दों से सरकार भटक गई है। आम आदमी का मुद्दा होता है कि जीवन जीने की उसकी निश्चित गारंटी होनी चाहिए। तो जो आम आदमी की जो जीवन जीने की जो निश्चित गारंटी है वो समाप्त है, शिक्षा समाप्त है, स्वास्थ्य, तीनों मुद्दों पर सरकार फेल है। विकास हो रहा है, विकास चौड़ी सड़क हो रही तो उस पर कौन चलेगा जिसके पास 4 पहिया गाड़ी हो। स्वास्थ्य में कहाँ फेल है? स्वास्थ्य में कोविड में मुख्यमंत्री जी खुद मोर्चा लिए हुए थे और 75 जिलों का मैं नहीं कहता, 75 जिलों का दौरा कर रहे थे। व्यक्तिगत रूप से उनका समर्थक हूँ। मुख्यमंत्री जी विकास कर रहे हैं लेकिन अगर आप टीवी टेलीविजन देखते हो तो दिल्ली से जिस तरह से पलायन हुआ है, एकाएक गाड़ी बंद कर दी गई, पैदल लोग स्टेशन पर लोग आए हैं, रिक्शे पर, मोटरसाइकिल, तो आप अगर आप देखे होंगे तो आपके आंख से आंसू आ जाएगा। तो विकास तो हो रहा है लेकिन किसका विकास हो रहा है? जो पूंजीपति है उनका विकास हो रहा है, लेकिन जो आम आदमी, जो गरीब आदमी है, वह बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, महंगाई में पिस रहा है और उसकी आवाज कोई नहीं है। आम आदमी की आवाज कोई, किसी पार्टी का कोई नेता नहीं। तो जो विकास देख रहे हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के हैं, जिनके पॉकेट में पैसा, उनका विकास हो रहा है। विकास के नाम पर इल्जाम है? नहीं, इल्जाम तो है, लेकिन बताइए विकास जो आपने कहा कि पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, पूंजीपति कैसे विकास कर रहा है? बिना आपको रोजगार दिए विकास कैसे करेगा? विकास करने के लिए वो फैक्ट्री खोलेगा, उसमें आपको रोजगार मिलेगा और उसका भी फायदा होगा और निश्चित रूप से लोगों का भी फायदा होगा। तो आप अगर देखेंगे किसी के एक पर्टिकुलर नजरिए से देखेंगे तब तो उसका ज्यादा विकास हुआ, उसने पैसा इन्वेस्ट किया, उसने रिटर्न लिया। इसी तरह बैंक ले लीजिए, आप बैंक में एक इंडिविजुअल खाता खोलते हैं, आप 10,000 रुपए जमा करते हैं, लेकिन आप देखेंगे वहाँ हजारों लोगों का खाता है, तो बैंक को ज्यादा प्रॉफिट है। तो आप कहेंगे कि वो अपना विकास कर रहा है, वो तो आपके लिए है ना, जनता के लिए है। पूंजीपति भी जो भी कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं। हाँ, एवरेज अलग अलग हो सकता है कि वो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं। प्राइमरी स्कूल क्या इस सरकार में खुले हैं कहीं? सरकारी प्राइमरी स्कूल जिसमें गांव का बच्चा पढ़ता है, एक भी कॉलेज इस सरकार ने खोला है? लेकिन रिफॉर्म तो कर दिया। क्या रिफॉर्म? आप ये केवल कागज में रिफॉर्म है। आप जाके देखिए, मेरा बगल के 12 किलोमीटर पर गाँव है, कहीं कोई रिफॉर्म नहीं है, न तो प्राइमरी स्कूल न तो जूनियर हाई स्कूल। सरकारी बहुत बड़ा इल्जाम है। सरकारी स्कूलों को सरकार कोई फंड नहीं दे रही है, न तो स्टाफ दे रही है, न तो शिक्षक दे रही है, कुछ नहीं दे रही है। ये सारा विकास जो प्राइवेट सेक्टर के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल खुले, उनके लिए विकास है। लेकिन जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल ही होती है, वह प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भी नहीं बनाया है। एक भी नहीं बनाया है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल हर ग्राम में है। आप किसी भी ग्राम में जाइए, प्राइमरी स्कूल मिलेगा आपको। रिफॉर्म की बात है जहाँ तक, उस हर प्राइमरी स्कूल में अच्छे टीचर चले गए हैं। अभी हमने आपको पहले ही बताया है कि प्राइवेट स्कूलों में टीचरों की कमी है। 11, 12, 9, 10, 11, 12 के लिए टीचरों की कमी है। आप प्राइवेट स्कूलों में बात करिए, लेकिन जो अच्छे टीचर थे वो सारे प्राइमरी में चले गए। पहले शिक्षा मित्र कौन कौन पढ़ाते थे, आज की डेट में जाइए, हम आपको ले चलते हैं, 3-4 स्कूल दिखाते हैं, कितने अच्छे टीचर हैं जो खुद अपना पैसा लगाकर स्कूल को रिफॉर्म कर दिया है और अच्छे प्राइवेट को टक्कर दे रहे हैं। कई इसी गोरखपुर में एग्जाम्पल है ऐसे स्कूल। और ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, नए विद्यालय, नए प्राइमरी स्कूल आपको कहाँ चाहिए? हर ग्राम में तो प्राइमरी स्कूल खोला है, जहाँ प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे अच्छे शिक्षक आए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। और कॉलेज, डिग्री कॉलेज, 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था है। एक एडेड है, एक वित्तहीन है। जैसे मैं एडेड कॉलेज में हूँ, मुझे 3.5 लाख रुपया मिलता है। मेरे ही कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस में 16,000 रुपया प्राप्त होता है। 16,000 रुपया वाला व्यक्ति क्या अपने इस महंगाई के दौर पर परिवार का पालन कर सकता है? मैं मुख्यमंत्री जी के ही कॉलेज में हूँ, मैं 3.5 लाख पाता हूँ और आधे से ज्यादा लोग 16,000 पाते हैं। 16,000 में अपने बच्चों को कहीं पढ़ा पाएंगे? स्वास्थ्य की सुविधा उनको मिल पाएगी? वो भोजन राशन कर पाएंगे? मुख्यमंत्री जी का कॉलेज है। मिडिल इनकम ग्रुप की सोच क्या है? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार के माध्यम से विकास तो बहुत हो रहा है, कागज में हो रहा है, जमीन पे हो रहा है, आसमान पे हो रहा है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए क्या हो रहा है? चावल, गेहूं, आटा, बिजली, गैस सब बट रहा है, फ्री में बट रहा है, लेने वाले ले भी रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास क्या है? अगरबत्ती की तरह जल रहा है, उसकी खुशबू से देश महक रहा है और शिक्षित बेरोजगार, लग्जरियस महंगे बेरोजगार पैदा कर रहा है और विकास हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ इस चुनाव में सरकार मिडिल क्लास के बारे में सोचे। मिडिल क्लास किसी समाज की रीढ़ होती है। मिडिल क्लास सरकार ज्यादा टैक्स देती है,
और मिडिल क्लास को सरकार सुविधा क्या दे रही है? आज मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर लिया, उसको स्कॉलरशिप नहीं लिया उसने, क्यों नहीं लिया? कि उसके पिताजी इनकम टैक्स पेयर हैं, लेकिन उनके पिताजी को भारत सरकार से कोई योजना, किसी लाभ, कोई लाभ नहीं मिलता। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार इस चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा बनाए, स्वास्थ्य और चिकित्सा, स्वास्थ्य और एजुकेशन सुरक्षित करे। आज भी लोग इतने अस्पताल खुल गए हैं, लेकिन लोग प्राइवेट भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? अभी आपने कहा कि प्राइवेट में सुविधा अच्छी मिल रही है। आप तो मैं चाहूँ, सरकार एम्स खुल गया गोरखपुर शहर में, बहुत अच्छी बात है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन खोलने के साथ साथ उसमें आप सुविधा भी दें। गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर का सिविल हॉस्पिटल 1 रुपए की पर्ची, बीआरडी मेडिकल कॉलेज 1 रुपए की पर्ची, 20 रुपए का एम्स, लेकिन हम आप वहाँ नहीं जाते इलाज कराने। इस सरकारी अस्पताल का डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करता है। गोरखपुर के सिविल अस्पताल के सारे डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज बीआरडी के सभी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ही सारे लोग प्रैक्टिस, सबका अपना हॉस्पिटल है, सबका अपना हॉस्पिटल है। आप किसी डॉक्टर का नाम लीजिए। एक चीज बताइए, ये प्रैक्टिस क्या है? अभी जब से ये गवर्नमेंट आई है 10 साल से कब कर रहे हैं? तो आप चाहते हैं आप चाहते हैं कि अभी ये 10 ही साल में नहीं सारा गवर्नमेंट जादू की छड़ी हिलाए और सब सही हो जाए? जो सरकार है भ्रष्टाचार नहीं है। अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं तो सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगाम लगनी चाहिए, ताकि आम आदमी उनके पढ़ाई लिखाई का लाभ ले सके। सरकार उस पर काम कर रही है, रोक लगा रही है, सजा भी हो रही है, मान्यता भी कैंसिल कर रही है। दूसरी बात, अभी जो एजुकेशन वाला कह रहे थे भाई साहब कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल वाला, उसमें शायद इनको पता नहीं है 25% सीट हर आरटीई से 25% सीट सारे प्राइवेट कॉलेज में रिजर्व है। जो भी पढ़ना चाहे फ्री में जाके वो उस प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सकता है, लेकिन जब किसी को पता ही नहीं है तो वो झूठ का दोष देंगे। पता की बात नहीं है। प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का स्तर देखिए कितना महंगा हो गया है, कितने आज इंजीनियरिंग और मेडिकल, पहले इंजीनियरिंग पढ़ाई में कितना पैसा लगता था, आज के डेट में इंजीनियरिंग करना वाला लड़के को कितना सारा फीस है। आज मेडिकल कॉलेज में, आज के इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस कम हो गई। पहली बात, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे बंद हो गए। प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे थे, जो डिग्री कॉलेज की भाई साहब 30 कॉलेज तो अभी गोरखपुर में बंद हो गए। डिग्री कॉलेज आपको पता होगा। मेडिकल कॉलेज में फेलियर लड़का एमडी कर सकता है। फेलियर पहले होता था कि 50% होता था तो मेडिकल कॉलेज में क्वालिफाई करता था। अब क्या है 50%। आज इस बार जो नीट में हुआ है, जो नहीं सही है, मैं बता रहा हूँ, जैसे 50% को भी खत्म कर दिया गया। आप केवल उसमें भाग लिए हैं तो आप पीजी के हकदार हैं, यानी पूंजीपतियों के बच्चे। 1 रुपए की पर्ची, बीआरडी मेडिकल कॉलेज 1 रुपए की पर्ची, 20 रुपए का एम्स, लेकिन हम आप वहाँ नहीं जाते इलाज कराने। इस सरकारी अस्पताल का डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करता है। गोरखपुर के सिविल अस्पताल के सारे डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज बीआरडी के सभी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ही सारे लोग प्रैक्टिस, सबका अपना हॉस्पिटल है, सबका अपना हॉस्पिटल है। आप किसी डॉक्टर का नाम लीजिए। एक चीज बताइए, ये प्रैक्टिस क्या है? अभी जब से ये गवर्नमेंट आई है 10 साल से कब कर रहे हैं? तो आप चाहते हैं आप चाहते हैं कि अभी ये 10 ही साल में सारा गवर्नमेंट जादू की छड़ी हिलाए और सब सही हो जाए? जो सरकार है भ्रष्टाचार नहीं है। अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं तो सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगाम लगनी चाहिए, ताकि आम आदमी उनके पढ़ाई लिखाई का लाभ ले सके। सरकार उस पर काम कर रही है, रोक लगा रही है, सजा भी हो रही है, मान्यता भी कैंसिल कर रही है। दूसरी बात, अभी जो एजुकेशन वाला कह रहे थे भाई साहब कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल वाला, उसमें शायद इनको पता नहीं है 25% सीट हर आरटीई से 25% सीट सारे प्राइवेट कॉलेज में रिजर्व है। जो भी पढ़ना चाहे फ्री में जाके वो उस प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सकता है, लेकिन जब किसी को पता ही नहीं है तो वो झूठ का दोष देंगे। पता की बात नहीं है। प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का स्तर देखिए कितना महंगा हो गया है, कितने आज इंजीनियरिंग और मेडिकल, पहले इंजीनियरिंग पढ़ाई में कितना पैसा लगता था, आज के डेट में इंजीनियरिंग करना वाला लड़के को कितना सारा फीस है। मेडिकल कॉलेज में, आज के इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस कम हो गई। पहली बात, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे बंद हो गए। प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे थे, जो डिग्री कॉलेज की भाई साहब 30 कॉलेज तो अभी गोरखपुर में बंद हो गए। डिग्री कॉलेज आपको पता होगा। मेडिकल कॉलेज में फेलियर लड़का एमडी कर सकता है।
फेलियर पहले होता था कि 50% होता था तो मेडिकल कॉलेज में क्वालिफाई करता था। नहीं, अब क्या है, 50% आज इस बार जो नीट में हुआ है, मत बताइए जो आप। नहीं सही है। अरे फेल लगा कैसे एमडी का फेल लगा, उसको एग्जाम देना है। मैं बता रहा हूँ, जैसे 50% को भी खत्म कर दिया गया, आप केवल उसमें भाग लिए हैं तो आप पीजी के हकदार हैं। यानी पूंजीपतियों के बच्चे, डॉक्टरों के आवारा बच्चे और पैसे के बल पर डॉक्टर बन जाए और आपका हत्या करें। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। प्राइवेट के लिए हमेशा खुला है डोनेशन के साथ एडमिशन लेना। उसके बाद एक क्राइटेरिया बनाया गया कि जो बच्चे नेट का एग्जाम दिए हैं वो क्वालिफाई कर पाए या क्वालिफाई नहीं कर पाए। डॉक्टर सुनिए, मैं यही काम कर रहा हूँ, मेरे 3 बच्चे डॉक्टर हैं। पहले जान लीजिए, पहले जब नीट शुरू हुआ तो 720 नंबर का पूरा अंक होता है। 720 में 360 नंबर जो पाता था वो क्वालिफाई करता, उसी का एडमिशन होता था। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो उसने 50% कर दिया, यानी 720 में 197 नंबर जो पा रहा था वो क्वालिफाई है। अगर ये सुविधा नंबर पाने वाला डॉक्टर हो रहा है। अगर ये सुविधा गवर्नमेंट दे रही है कि हम सबको हम शिक्षा दे रहे हैं, जिसके पॉकेट में पैसा है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया जिसके पास है, वो आम आदमी नहीं है, वो पूंजीपति है, वो भ्रष्टाचारी है। व्यापारी वर्ग क्या सोचता है इस चुनाव को लेकर? व्यापारी वर्ग चाहता है कि जो आवश्यक सामग्री है उस पर जीएसटी सरकार कम करे, 1 नेशन 1 टैक्स करे। इससे टैक्स स्लैब जो है वो एक कर दिया, हाँ, एक कर दिया जाए, चाहे वो किसी भी अपर लिमिट पे हो चाहे लोअर कोई भी लिमिट हो। और ये सरकार जो है केवल उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय के लिए काम कर रही है। 80 करोड़ जनता जो है 5 किलो गेहूं और राशन पर निर्भर है, और सबसे ज्यादा पिछड़ा जा रहा है मध्यम वर्गीय। रेलवे की स्थिति ये है, पैसेंजर ट्रेन का नाम एक्सप्रेस कर दिया गया और किराया कई गुना बढ़ा दिया गया, फैसिलिटी कुछ नहीं बढ़ी। और फ्लेक्सी किराए के नाम पर कि कितने दिन पर आप रिजर्वेशन कराते हैं उस हिसाब से ले रही है सरकार जो है पैसा। ये सब दर्द है और क्या। व्यापारी वर्ग का सीधा सीधा मुद्दा है कि ट्रेन का, पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस कर दिया गया, फ्लेक्सी के नाम पर पैसा लिया गया। क्या कहना? ये देखिए, अगर एक्सप्रेस कर दिया गया तो इसकी टाइमिंग भी तो घटा दी गई। क्या पैसेंजर पहले क्या होता था? पहले पैसेंजर क्या था? पैसेंजर केवल नाम बदला गया है, उसका काम नहीं, नाम भी बदल गया है और टाइमिंग घटा दी गई। अगर एक्सप्रेस है तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। आप देखिए, बेसिक बात करिए, जबरदस्ती की बात करें। जैसे अभी इन्होंने कहा मेरे 3 बच्चे डॉक्टर हैं, 0 वाला नंबर पा रहा है, ये कह रहे मेरे 3 बच्चे डॉक्टर हैं। हम लोग खुद मेडिकल की कोचिंग चलाए हैं, 1000 बच्चे हम लोगों ने सेलेक्ट कराया है। आज की डेट में नीट का एग्जाम क्या होता है पता है हमको, उसकी तैयारी कराते हैं बच्चों को। जो इन्होंने कहा कि 0, पहले भी ये था, ओपन था, आप प्राइवेट कॉलेज में जाइए, पैसा दीजिए और एडमिशन लीजिए। अब गवर्नमेंट ने कर दिया, कट ऑफ कर दिया कि आपको नीट क्वालिफाई करना है कम से कम, उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। ये कह रहे बुरा हो गया, पैसा वाला तो बिना नीट क्वालिफाई किया ही ले रहा था एडमिशन, अब आपको कम से कम नीट क्वालिफाई करना है। इसके बाद देखिए, नीट में भी परसेंटेज आया, फिर परसेंटाइल आया है, और इस बार 0 कर दिया। अलग बात, देखिए 0 कर दिया गया किसके लिए? रिजर्वेशन में। और इसीलिए देखिए, अब आने वाले समय में अभी हुआ क्या है, प्राइवेट लोगों ने मेडिकल कैंप खोल रखा है। देखिए, टेक्निकली क्या है, हमको उससे नहीं मतलब है। हमारा मेन मुद्दा क्या है उस बात पर। अभी टेक्निकल देखिए, अभी जो जैसे जो इन्होंने इल्जाम लगाया, इसका भी अभी एक और जो रिवोल्यूशन आ रहा है कि अभी एग्जिट एग्जाम होगा। एग्जिट एग्जाम ये होगा कि जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे, 5 साल पढ़ लेंगे बीएस, उसके बाद एग्जिट एग्जाम जब क्लियर करेंगे तभी उनको प्रैक्टिस करने को मिलेगा और तभी उनको पीजी में एडमिशन मिलेगा। चलिए सीधे सीधे, काजल निषाद, जावेद सिमनानी या रविकिशन शुक्ला? हम तो काजल निषाद के समर्थक हैं। काजल निषाद। योगी जी। योगी जी। योगी जी है यहाँ पर अगर हम इस डिबेट की बात करें तो यहाँ पर एक बात निकल के आ रही है कि ये पूर्वांचल का जो मुख्य मुद्दा होगा वो योगी जी के ही कार्य पर वोट पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है। कुछ व्यापारी वर्ग असंतुष्ट दिख रहे हैं अपने जीएसटी को लेकर के, मध्यम वर्गीय वो दिक्कत में है कि उनको शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही है। तो मिली जुली सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है।
नहीं मिली जुली सरकार कहाँ बची नजर आ रही है। सरकार आज के डेट में वोट मांग नहीं रही है, वोट खरीद रही है। गरीबों को राशन से खरीदा जा रहा है, मीडियम वर्ग को रोड और हॉस्पिटल और वो सब दिखा के खरीदा जा रहा है, उच्च वर्ग को कर्जा माफ करके खरीदा जा रहा है। वोट तो बिक रहा है, वोट दे रहे हैं, वोट तो बिक रहा है। हाँ, वो जो सबसे बड़ा व्यापारी है वो जीतेगा, इसमें कौन सी बात है। तो सरकार किसकी बन रही है? सबसे बड़ा व्यापारी बीजेपी, वही जीतेगी। बीजेपी की सरकार बनती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। मैं मोहम्मद यूसुफ, एसपी लाइव भारत से गोरखपुर।